शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अन्योन्य तादात्म्यम अन्योन्य धर्मांश्च ने जाड्य चैतन्य आदि धर्माणा धर्मिणो अहंकार आत्मानो तैर अत्यंतम भिन्नोर इतरेतर भेदाग्रहेण अन्योन्य तादात्म्यम अन्योन्य धर्मांश्च व्यत्यासेन अध्यस्य। अन्योन्य तादात्म्य दोनों की एकता और अन्योन्य धर्मांश व्यत्यासेन परस्पर धर्म वैपरीत्यन अध्यस्य। धर्म का जो अध्यास करे वैत्यासेन कारण से लौह का धर्म अग्नि में, अग्नि का धर्म लौह में जैसे होता है, चेतन का धर्म चैतन्य अहंकार आदि में, बुद्धि का धर्म कर्तृत्व आदि चेतन में, ऐसे वैपरीत्य न आरोप करके व्यत्यास वैपरीत्य परस्पर धर्म को व्यत्यास अध्यस्य लोक व्यवहार कह करके लोक हो गया अर्थ, लोक्यतिथि लोक, व्यवहार हो गया ज्ञान शब्द प्रयोग व्यवहार। चार प्रकार व्यवहारों से दो लेना, ज्ञान शब्द प्रयोग। लोक कह करके अर्थाध्यास हुआ और व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास हुआ। कहीं कहीं से कहते लोग अर्थाध्यास का अर्थ में ज्ञान का बिल्कुल कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान का विषय अर्थ है, ज्ञान का विषय अर्थ और अर्थ का ज्ञान। सर्प ज्ञान का विषय सर्प और सर्प का ज्ञान। सर्प का ज्ञान कहेंगे तो ज्ञानाध्यास हुआ, और सर्प ज्ञान का विषय सर्प कहेंगे तो अर्थात तो सर्प का ज्ञान जो कहते हैं वहाँ सर्प भी गौण रूप से है, विशेषण रूप से ज्ञान प्रधान हो गया। अर्थ वहाँ उपसर्जन गौण हो गया। ज्ञानाध्यास में ज्ञान तो है अध्यास, अध्यसनम अध्यास। अर्थ उसमें ज्ञान में विशेषण रूप से है सर्प का ज्ञान। तो अर्थ उसमें उपसर्जन हो गया, ज्ञान हो गया प्रधान। ऐसे पुस्तक में कहीं मिलेगा अर्थ उपसर्जन, अर्थ उसमें गौण है, उपसर्जन गौण है। और अर्थाध्यास कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान का विषय अर्थ, ब्रह्म ज्ञान का विषय अर्थ कहें तो ब्रह्म ज्ञान भी उसमें विशेषण रूप से रहा, अर्थ विशेष हो जाएगा। तो ज्ञान वहाँ उपसर्जन हो जाएगा, अर्थ प्रधान हो जाएगा। सर्प का ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान हो गया प्रधान, सर्प हो गया विशेषण गौण। और ज्ञायमान सर्प, ज्ञान का विषय सर्प कहेंगे तो ज्ञान हो गया विशेषण गौण और सर्प हो गया प्रधान। तो अर्थ अध्यास है ज्ञान उपसर्जन अर्थाध्यास। ज्ञान जिसमें उपसर्जन गौण रूप से है, इस अर्थाध्यास लोक कह करके। व्यवहार कहें तो ज्ञानाध्यास, जिसमें अर्थ उपसर्जन गौण हो जाएगा, ज्ञान प्रधान हो जाएगा। इसको संक्षेप से अर्थाध्यास कहते हैं और ज्ञानाध्यास। लोक शब्द से अर्थाध्यास और व्यवहार शब्द से ज्ञानाध्यास। अध्यास शब्द
अर्थ में प्रयोग होता है और ज्ञान में प्रयोग होता है। ज्ञान में जो अध्यास शब्द का प्रयोग करेंगे अस धातु से घय प्रत्यय भाव में, अर्थ में अध्यास शब्द प्रयोग करें तो भाव कर्म में, इतना अंतर। जिसमें दिया अत्यंत भिन्नयो, अत्यंत विविधयो, अत्यंत भिन्न में एकत्व अध्यास होता है, ये एकत्व होता अध्यास। अतः अत्यंत भिन्न में तादात्म्य को अध्यास करने से यो अयम इति सो अयम, सो अयम ये प्रत्यभिज्ञा, जिसको पहले देखा था सो अयम, सोयम घटः, सोयम देवदत्त, पहले जिसको देखा था अभी देख रहे थे सो अयम, ये ज्ञान प्रमा है भ्रम है? प्रमा है। कभी भ्रम हो सकता है किंतु ये प्रमा आत्मा है। ये अध्यास का लक्षण उसमें नहीं जाएगा, यद्यपि भिन्न है कुछ, तत्काल विशिष्ट स और वर्तमान ये तत्काल एतदृश विशिष्ट अयम, भेदते है किंतु अत्यंत भिन्न नहीं, अत्यंत पद दिया। स्वयं में क्या है, देश काल भेद न कल्पित भेद होने पर भी अत्यंत भेद नहीं है, इसलिए अत्यंत विविधयो हो दिया। अतः स्वयमिति प्रज्ञा है न अध्यासत्व, प्रमा स्वयमिति प्रमा अध्यास नहीं है। क्यों नहीं? तदिदम अर्थयो हो काल भेदेन कल्पित भेदे भी अत्यंत भेद अभावात् इति वक्तुम अत्यंत उक्तम, इसलिए ऊपर भाष्य में अत्यंत विविधयो हो। सो अयम में तद और इदम अर्थ, एक तद अर्थ और इदम अर्थ, दोनों में भेद है। काल भेद है न कल्पित भेद है, काल को लेकर के भेद है, कल्पित भेद है, अर्थ तो है कि तो भी तत्पद से देवदत्त, इदम पद से भी देवदत्त है, तभी काल भेद न भेद कल्पित भेद होने पर भी अत्यंत भेद नहीं, अभेद एक ही, अभेद अत्यंत भेद अभावात वहाँ अध्यास नहीं है स्वयं। नहीं तो अत्यंत नहीं करे विविध धर्म धर्मिणी से कहेंगे तो उसमें अध्यास का लक्षण चल जाएगा भ्रम प्रमा में। इसको कहने के लिए अत्यंत विविध का विशेषण दिया, अत्यंत भिन्न। अभी दोनों में अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता, दोनों धर्मी की एकता, अन्योन्यात्मकता। फिर अन्योन्य धर्माश, दोनों में धर्मी दोनों का तादात्म्य अध्यास यदि हो जाएगा, लौह अग्नि का तादात्म्य अध्यास होने पर अग्नि का धर्म लौह में दिखता है, दाहक तो लौह का धर्म अग्नि में दिखता है, दोनों धर्मी का एकत्व अध्यास हो जाएगा तो धर्माध्यास तो अपने आप हो जाएगा। अलग से धर्माध्यास क्यों कहा, ये शंका करते न। जो धर्मी तादात्म्य अध्यास है, धर्माध्यास सिद्ध है। दो धर्मी में धर्मिणो हो तादात्म्य अध्यास, दो धर्मी का एकत्व अध्यास जब हो जाएगा, धर्मी तादात्म्य अध्यास सिद्ध है, धर्माध्यास सिद्ध हो जाएगा, परस्पर धर्म का अध्यास हो जाएगा। यदि परस्पर धर्म हो जाएगा, अध्यास हो जाएगा, फिर अन्योन्यात्मकता कहने के बाद अन्योन्य धर्मांश, अन्य धर्म भी क्यों कहा, व्यर्थम कहना कोई जरूरत नहीं। धर्म का एकत्व अध्यास हो गया तो धर्माध्यास हो ही जाएगा। धर्मांश कर अन्योन्य धर्म का अध्यास करना व्यर्थ है, इतना वाच्यम। कहीं कि ऐसा होता है धर्मी अध्यास नहीं होता, स्पष्ट धर्माध्यास होता है। अंधत्वादिना इंद्रिय धर्माणाम धर्म्याध्यास स्फुटत्वे भी अंधोहमिति स्फुट अध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात्। अंधोहम, अंधत्व शरीर में है या आत्मा में है? इंद्रिय में। अंधत्वादिनाम इंद्रिय धर्माणाम, अंधत्व बधिरत्वादि, अंधत्व इंद्रिय का धर्म है, इंद्रिय धर्म है। वहाँ चक्षु के साथ अपने आत्मा का एकत्व अध्यास होगा तो अंधत्व का अध्यास होगा। अहम अंधत्व प्रतीति होती है, अहम चक्षु ऐसे होता है, तो अहम चक्षु ऐसे नहीं होता है।
अहम चक्षु होगा तो अहम के साथ चक्षु का धर्म अध्यास होगा, और धर्म अध्यास होने के बाद फिर अहम अंध चक्षु का अध्यास हुआ, अहम के साथ तादात्म्य, तो चक्षु का धर्म अंधत्व का भी अध्यास हो जाए। धर्म अंधत्व चक्षु में है, वो धर्म का अध्यास अहम में आ जाएगा व्यत्यास है ना, किंतु अहम चक्षु से नहीं होता है। इसलिए दिया इंद्रिय धर्माणाम अंधत्वादिना अंध धर्म धर्मीय अध्यास स्फुटत्व भी धर्मीय चक्षु अहम के साथ धर्मीय चक्षु अहम चक्षु से अध्यास नहीं होने पर स्पष्ट नहीं होता है, तो भी अंधोहमिति स्फुटो अध्यास स्पष्ट अध्यास होता है। सर्वत्र धर्मीय अध्यास हो करके धर्माध्यास होगा कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं धर्मीय अध्यास नहीं हो करके भी धर्माध्यास होता है। इसलिए इस कहने के लिए धर्मांश अलग से कहा। जपा कुसुम स्फटिक के पास रखेंगे तो स्फटिक जपा कुसुम दोनों में तादात्म्य अध्यास हो जाता है। स्फटिक में जपा कुसुम का रक्त रूप दिखता है, स्फटिक जपा कुसुम नहीं होता है, उसमें एकत्व अध्यास नहीं होता है, धर्म अध्यास होता है, धर्म अध्यास नहीं हो करके। इसलिए अन्योन्य आत्मकता धर्म अध्यास कह करके अन्योन्य धर्मांश इसे कहा, इसे बताने के लिए अलग से धर्माध्यास कहा। धर्मीय अध्यास नहीं होकर के भी धर्माध्यास हो सकता है। अभी दोनों का परस्परात्मक परस्पर धर्म का अध्यास हुआ, अध्यास होने से परस्पर बाधित हो जाए, मिथ्या है। किस किस का हुआ? आत्मा अनात्मा दोनों परस्पर अध्यस्त यदि हो गए, अध्यस्त का बाद होता है ना, नहीं बाद हो जाएगा, आत्मा अनात्मा दोनों का अभाव हो गया, और क्या बचेगा? न आत्मा न आत्मनो हो परस्पराध्यस्तत्वे शून्यवाद स्यात् इति आशंका। दोनों परस्पर अध्यास परस्पर में अध्यात्म, आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का। परस्पर अध्यास हो गया तो दोनों का अध्यस्त का बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहा, शून्यवाद। जो मानने वाले शून्य कहने वाले उनका मत आ जाएगा, शून्य ही सब कुछ। बौद्ध मत माध्यमिक मत शून्य से सब बना, ये आपत्ति आएगी। ऐसा शंका से कहते हैं ये सत्यानुत मिथुनी कृत्य। दो जो है, एक सत्य एक अनुत, दोनों का एकत्व किया। जो सत्य उसका बाद होगा, अनुत का बाद होगा। सत्यानुत मिथुनी कृत्य। सत्यम सत्यम कौन है, अनुत कौन है? यहाँ चैतन्य और चेतन आत्मा और जड़ है। सत्यम अनिदम चैतन्यम, इदम सदृश जड़ को लेना है, अनिदम चैतन्यम सत्यम। तस्यानात्मनि संसर्ग मात्र। इदम रजतम जैसे कहते, इदम रजतम सामने शुक्ति है, दिखाते इदम रजतम। इदम रजतम कहो, रजतम इदम कहो, दोनों भी चलता है। इदम का रजत के साथ, रजत का इदम के साथ तादात्म्य अध्यास है संसर्ग, दोनों का तादात्म्य कभी होता है। यहाँ इदम सदस्य किसको लेते? श्रुति खंड टुकड़ा, श्रुति सकल के साथ रजत का एकत्व तादात्म्य कहाँ होता है? नहीं है, आरोपित है एकत्व। तो दोनों का इदम का रजत के साथ तादात्म्य, रजत का इदम के साथ तादात्म्य, ये दोनों अध्यस्त है। तादात्म्य कहीं नहीं होता, तादात्म्य अध्यस्त है। संसर्ग तादात्म्य दोनों का संसर्ग अध्यास है, इसको ये संसर्ग अध्यास है। रजत का संसर्ग इदम में, इदम का संसर्ग रजत में, दोनों अध्यस्त है। और एक इदम स्वरूप है, एक रजत स्वरूप। वहाँ इदम स्वरूप है या रजत स्वरूप है? इदम स्वरूप है, यह शुक्ति है, इदम से उसको दिखाते हैं। इदम स्वरूप है, अध्यास भ्रम काल में है, भ्रम काल में है। इस इदम स्वरूप का अध्यास होगा? इदम स्वरूप है तो उसका अध्यास क्यों होगा? इदम का संसर्ग अध्यास है, रजत के साथ है। इदम का तादात्म्य रजत के साथ ये अध्यास हुआ। स्वरूप से इदम का अध्यास नहीं होता है, क्योंकि इदम स्वरूप है।
रजत का संसर्ग इदम के साथ अध्यास होगा और रजत का स्वरूपतः अध्यास होगा, क्योंकि रजत स्वरूप वहाँ नहीं है। तो रजत का इदम के साथ स्वरूप अध्यास हुआ या संसर्ग अध्यास हुआ? दोनों हुआ। इदम का रजत के साथ संसर्ग अध्यास हुआ, स्वरूप अध्यास नहीं हुआ। यहाँ सत्यानृति सत्य हुए अनिदम चैतन्य, वो चैतन्य का अध्यास होगा जड़ में। स्वरूपत अध्यास होगा, चैतन्य सत्य स्वरूप का अध्यास होगा स्वरूपत, तो अध्यस्त कैसे होगा? संसर्ग संसृष्ट रूपेण, उसका संसर्ग अध्यस्त हुआ। आत्मा के संसर्ग अनात्मा के संसर्ग तादात्म्य उसका अध्यास हुआ। तो आत्मा और अनात्मा दोनों को जो एक करके अध्यास आरोप हुआ, आत्मा का आरोप कैसे हुआ? संश्लिष्ट रूपेण। संश्लिष्ट का था संसर्ग विशिष्ट, संबंध विशिष्ट। देखो दिया चैतन्यम सत्यम अनिदम चैतन्यम, उसका अनात्मा में संसर्ग मात्र अध्यास ही। किसका अध्यास? किसका अध्यास? आत्मा का संसर्ग मात्र का अध्यास हुआ। अनिदम चैतन्य आत्मा, उसका अनात्मा में कौन सा अध्यास हुआ? संसर्ग मात्र से अध्यास, केवल संसर्ग का, न कि स्वरूप का। मात्र पद से स्वरूप अध्यास नहीं। सत्य है अनिदम चैतन्य आत्मा, उसका अनात्मा में क्या अध्यास हुआ? अनात्मनि संसर्ग मात्र से अध्यास, न तो स्वरूप। आगे दे दिया संसर्ग मात्रा अध्यास, मात्र पर से किसका वारण करना? न स्वरूप से, स्वरूप से अध्यास न। अनृतम कौन है? युष्मदर्थ मिथ्या है, सत्यानृतम। युष्मदर्थ जड़ को लिया अनृतम। जो युष्मदर्थ और अनृत मिथ्या है जड़, उसका स्वरूप का अध्यास होगा या संसर्ग का अध्यास होगा? दोनों होगा। तस्य स्वरूपत्व अध्यासात, युष्मदर्थ अनृत मिथ्या है, उसका स्वरूपत्व भी अध्यास, स्वरूपत्व अपि का धन से संसर्ग अध्यास है और स्वरूप अध्यास भी है, दोनों का। तयोर मिथुनीकरणम अध्यास, दोनों का मिथुनीकरण इकट्ठी करना, तादात्म्य करना, ये अध्यास है। तो बाध हो जाएगा दोनों का, आत्मा का बाध होगा सत्य का, तभी शून्यवाद है, न शून्यता शून्यता न। इसलिए सत्यानृत्य मिथुनीकृत्य, जो अध्यास है सत्यानृत्य मिथुनीकरण, एक सत्य का नृत्य, दोनों का तादात्म्य, दोनों का संसर्ग। आत्मा है सत्य, उसका स्वरूपत अध्यास नहीं होता है। स्वरूपत अध्यास का तो बाद होगा, संसर्ग का बाद हो जाएगा। अनात्मा के साथ आत्मा के संसर्ग का बाद हो जाएगा, और अनात्मा का स्वरूपत बाद हो जाएगा, संसर्ग बाद हो जाएगा। तो बचेगा कुछ हो? क्या रहेगा? आत्मा रह जाएगी। उसका संसर्ग रहेगा किसके साथ? संसर्ग रहित, असंसर्ग, असंशिष्ट शुद्ध स्वरूप रहेगा। शून्यवाद आपत्ति नहीं है। अभी अध्यास, पहले धर्मी अध्यास धर्माध्यास हुआ था, हाँ? अब काल आया था ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास आया था। अभी क्या आज आया? स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास। इसको याद रखना है। इसमें तो ग्रंथ में तो आ जाता है, शास्त्र में सब आ जाता है, किंतु कोई प्रश्नांत पूरा पढ़ा ले, कोई भक्त को पढ़ाए बताया, वो कहेंगे जाकर किसको पूछ लिया। इस संसर्गाध्यास क्या है, अर्थाध्यास क्या है, ज्ञानाध्यास क्या है, बड़ा कठिन है। इसको थोड़ा जानने से सरल है, कोई इतने सीखने से हो जाएगा। जो नहीं जानते किसको पूछेंगे, वो बड़ा ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास क्या है, अध्यास, वो बड़ा कठिन हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। नाम नहीं तो नाम सुनकर डर लगता है। ये स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास, पहले अध्यास भी कठिन, फिर उसके बाद और धर्मीयाध्यास, धर्माध्यास, अभी 6 हो गया, और भी है।
ननु अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार शब्दाना, ये वहाँ अन्य धर्मांश अध्यस्य मिथुनीकृत्य आगे लोक व्यवहार अन्योन्यास्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य अध्यस्य क्त्वा को लेप हुआ, सत्यानुते मिथुनीकृत्य या मिक्ता को लेप हुआ। उसके बाद अहमिदम अभमित नैसर्गिक गयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार ये अध्यास है नहीं, किसका अध्यास है? लोक व्यवहार में दोनों ज्ञान अध्यास है, ये भी अध्यास है, ये भी अध्यास है। उसके पहले अध्यस्य, उसके पहले मिथुनीकृत्य, ये तीनों है अध्यास है। अब पूर्व काल करके पूर्व में त्वा प्रत्यय हुआ, सब एक अर्थ है। अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार कितने शब्द? शब्दानाम भिन्नार्थक एकार्थत्व, एक अर्थ के। मिथुनीकरण भी अध्यास और अध्यस्य में अध्यास आया, आगे लोक व्यवहार भी अध्यास है। सब यदि एक अर्थ है, अध्यस्य मिथुनीकृत्य व्यवहार भुक्त्वा व्रजति, पहले खाया पहले चलता है, भुक्त्वा व्रजति पूर्व काल में भोजन वर्तमान गमन समान कर्तृकयो पूर्व काल त्वा प्रत्यय को ल्यप हुआ। इसमें अध्यास पहले, अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार भी अध्यास, तीनों एक अर्थ वाले हैं। पहले कौन है? लोक व्यवहार, उसके बाद लोक व्यवहार भी तो अध्यास है, एक ही अर्थ है। लिखा है पहले, पूर्वापरि भाव है ही नहीं, एक अर्थ है। नहीं तो फिर एक त्वा को ल्यप करके कैसे प्रयोग करेंगे, ये शंका है। एकार्थक है तो पूर्व कालत्ववाचिक त्वा प्रत्यादेश से ल्यप कथम प्रयोग? एक अर्थ है तो अध्यस्य मिथुनीकृत्य पूर्व काल तो आगे तो लोक व्यवहार में त्वा लेप नहीं, उसके पहले दो आया, अध्यस्य में त्वा को लेप हुआ, मिथुनीकृत्य में भी है। त्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है? पूर्व काल, समान कर्तृक पूर्व काल, पूर्व कालत्ववाचिक त्वा प्रत्यय। पूर्व कालत्ववाचिक कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय का आदेश क्या हुआ? त्वा प्रत्यय आदेश से ल्यप, त्वा प्रत्यय का आदेश हो गया ल्यप। ल्यप कथम प्रयोग? ल्यप का कैसे प्रयोग किया? त्वा प्रत्यय के स्थान आदेश हुआ, त्वा प्रत्यय पूर्व कालत्ववाचक, इसे लोक व्यवहार के पहले अध्यास हो गया, मिथुनीकरण हो गया, बाद में लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का अध्यास, अध्यास के पहले अध्यास हो गया, मिथुनीकरण हो गया, फिर बाद में अध्यास। ये किसी प्रयोग हो गया? चौतन्य एक अर्थक हुआ। उसका उत्तर दिया अध्यास व्यक्ति भेदात, अलग अलग व्यक्ति भेद को लेकर के प्रयोग करते हैं। कोई सोते समय मुंह खोल दे आया कर देते, देखा है कभी? सोते समय कोई मुंह खोला कर, या बैठे बैठे नींद हो गया तो मुंह को खोल देते हैं। कोई सोया मुंह खोल करके, क्या बोलते हैं? मुख को खोल करके सोया, कहते हैं ना? नहीं, क्या कहेंगे? संस्कृत में कहें मुखम व्यादाय सपीति, व्यादाय भी आंग पूर्वक दादा से व्यादाय खोल करके, मुखम व्यादाय सपीति, मुख खोल कर सोया है, कहते हैं ना? नहीं, क्या कहेंगे? देख करके देखो ये कैसे मुख खोल कर सोया है। पहले क्या किया? मुख खोला, उसके बाद सोया। सोने के पहले मुख पहले खोला, उसके बाद नींद आई। आप बोलते हो, क्या बोलोगे? मुख खोल कर सोया, बोलते ना? नहीं, मुख खोलना और सोना एक साथ है, पूर्वकालीन है, इसमें एक साथ है। तो भी मुखम व्यादाय सपीति कहते हैं। एक काल होने पर इसे प्रयोग करते। कैसे प्रयोग करेंगे?
तो उसमें भी व्याकरण वाले तो लगाएंगे, कैसे प्रयोग तो होता है, क्या कहेंगे, अभी सोया हुआ है, सोया ना नहीं, पहले भी सोया था, 1 घंटा से सोया, आधे घंटे से सोया, अभी जो शयन है इस काले वर्तमान काल में शयन, उसके पूर्व काल में मुख खोला था या नहीं, नहीं, इसी क्षण में जो शयन, इसके पहले 1 घंटा 2 घंटा से सोया हुआ है, वर्तमान काल में क्षण का जो शयन, उसके पूर्व क्षण में शयन भी था, मुख खोला था या नहीं था, उसके पहले शयन था, उसके पहले मुख खोला था, वो तत्त क्षण में अध्यास शयन को भिन्न भिन्न करके पूर्वकालीन मुख व्याधान वर्तमान कालीन शयन को लेकर के मुखम व्याधाय सपेति प्रयोग बन जाएगा। अभी जो सोया हुआ है इसके पूर्व क्षण में मुख खोला था ना, नहीं सोया भी था, नहीं सोया था हम नहीं कहते, पहले भी सोया था। अभी जो शयन है वर्तमान कालीन शयन, वर्तमान कालीन शयन पूर्व क्षण में था, वर्तमान कालीन शयन पूर्व क्षण में था, पूर्व क्षण में मुख खुला था, तो मुखम व्याधाय शब्द बन गया, पूर्व क्षण में मुख व्याधान वर्तमान शयन। ये नहीं कहते पूर्व क्षण नहीं सोया था, पूर्व क्षण में सोया था किंतु मुख खोला था ना, नहीं वर्तमान शयन है ना, नहीं वर्तमान शयन के अपेक्षा पूर्वकालीन मुख व्याधान पूर्वकालीन है तो मुखम व्याधाय शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अभी लोक व्यवहार अध्यास है, इसके पहले कभी अध्यास नहीं हुआ था क्या, उसके पहले मिथुनीकरण हुआ था नहीं। ऐसे पूर्व व्यक्ति भिन्न भिन्न पूर्वकालीन व्यक्ति भेद को लेकर के ऐसे तो प्रत्यय लेप हो जाएगा, एक ही व्यक्ति नहीं। अध्यास अभी खाली हुआ, पूर्व पहले नहीं हुआ था क्या, अनादिकाल से चल रहा है। इतर मिथुनीकरण अध्यास लोग सब एक करते हैं, तो वर्तमान अध्यास के पूर्व क्षण में अध्यास था, मिथुनीकरण था, तो पूर्व व्यक्ति को लेकर के उत्तर व्यक्ति प्रयोग करेंगे तो पूर्वकालीन तो प्रत्यय हो जाएगा। सब व्यक्ति भिन्न भिन्न है ना, नहीं अध्यास तो अभी भी है, लोक व्यवहार मिथुनीकरण है, उसके पहले था, उसके पहले था, उसके पहले था, आज अध्यास है, काल तो नहीं था, परसों था, 1 साल पहले पूर्वजन्म में, उसके पूर्वजन्म में कब से अनादि का, तो अध्यास एक है क्या, एक ही व्यक्ति बार बार होता है। तो अध्यास व्यक्ति भेदात, अध्यासानाम व्यक्ति नाम भेदात, व्यक्ति भिन्न भिन्न है, पूर्वकालीन को लेकर के उत्तरकालीन में हो जाएगा। और पूर्वकालीन अध्यास उत्तरकालीन अध्यास के लिए कारण है, पूर्वकालीन अध्यास उत्तरकालीन अध्यास के लिए कारण कैसे, संस्कार के द्वारा, पहले भ्रम हुआ था तज्जन संस्कार है, फिर संस्कार से भ्रम होता है, पता है ना, नहीं देखो तत्र पूर्व अध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यासं प्रति हेतु है, उत्तरोत्तराध्यासं प्रति हेतु कौन है, पूर्व अध्यास हेतुत्वम, उत्तरोत्तराध्यासं प्रति कैसे हेतु तो होता है, संस्कार द्वारा, संस्कार के द्वारा हेतु, पूर्व कालत्वेन हेतुत्व द्योतनार्थम, संस्कार द्वारा पूर्व कालत्वेन हेतु, कारण पूर्व में होता है, पूर्व कालत्वेन पूर्वकालीन अध्यास, उत्तरकालीन अध्यास के प्रति संस्कार के द्वारा हेतु है, पूर्व कालत्वेन हेतुत्व द्योतनार्थम, पूर्व कालत्वेन हेतुत्व, हेतुत्वम कस्य, पूर्व अध्यासस्य, पूर्व अध्यास में हेतुत्व किम प्रति हैं, उत्तरोत्तर अध्यास प्रति, उत्तरोत्तर अध्यास प्रति कैसे हेतु होगा, संस्कार के द्वारा, पूर्वकालीन अध्यास से संस्कार हुआ, संस्कार के द्वारा उत्तर अध्यास, और पूर्वकाल हेतु होता है, पूर्वकाल में पूर्वकालत्व ना, पूर्वकाल से हेतु हो जाता है, जो पूर्वकाल में हेतु होता है, कार्य नियत कार्य वही तो पूर्ववृत्ति हेतु होता है, कार्य के पूर्व क्षण हेतु होगा, पूर्वकाल पूर्व अध्यास उत्तरोत्तर अध्यास का पूर्व काल में है नहीं, उत्तर अध्यास का पूर्व काल नहीं, पूर्व अध्यास है, कठिन है ना, पूर्वकालीन अध्यास उत्तर अध्यास का पूर्वकालीन है,
पूर्व काल में हेतु हो गया संस्कार के द्वारा। पूर्व काल तो नहीं, हेतुत्व द्योतनार्थ, हेतुत्व प्रकट करने के स्पष्ट करने के लिए ल्याप प्रयोग। किसका प्रयोग? ल्याप, ल्याप का प्रयोग किया, बन जाएगा ल्याप का प्रयोग। जैसे मुखम व्याधा से भी तदेव स्पष्ट, इसको ही स्पष्ट करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते नैसर्गिक कोई लोक व्यवहार। ये लोक व्यवहार नैसर्गिक अनादिकाल से चल रहा है, अभी अभी नहीं, नैसर्गिक निसर्गतः स्वभावतः है। ये अनादिकाल से चल रहा है अभ्यास। अभी अध्यास हुआ, उसके लिए पूर्व अध्यास कारण संस्कार द्वारा। पूर्व अध्यास के लिए कारण हो गया, उसके पूर्व अध्यास कारण है, उसके लिए कारण कौन हो? उसके पूर्व अध्यास। ऐसे पूर्व पूर्व विचार करते आओ, कौन सा अध्यास अनादि है? वर्तमान अध्यास अनादि है, उसके पूर्व कारण सा जो कारण पूर्व कारण अध्यास अनादि है, या उसका पूर्व क्षण जो पूर्व कारण अध्यास वो अनादि है, और उसके पहले पूर्व कारण जो अनादि है, कौन सा अध्यास अनादि? व्यक्ति भिन्न भिन्न हो गए, इसके प्रति ये कारण है, इस व्यक्ति प्रति ये कारण है, इसके प्रति ये कारण। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, यही चल रहा है। कब से? इसमें 10 में से बीज कितने हैं? बीज 5 है, वृक्ष 5 है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज वृक्ष, बीज। कौन से बीज इसमें अनादि बताओ? वृक्ष अनादि है, प्रवाह रूपेण अनादि। प्रवाह, ये जो प्रवाह कहते हैं, प्रवाह क्या चीज़ है? प्रवाह में रहने वाले का नाम है प्रवाही। इस वही का क्या है? प्रवाही। ये प्रवाही को अलग करते हैं तो प्रवाह कहाँ रहेगा? प्रवाह ना कोई वस्तु है। बीज और वृक्ष का प्रवाह, अध्यास ऐसे ही वर्तमान अध्यास, पूर्व कालीन अध्यास, उसके पूर्व कालीन अध्यास, ये प्रवाह चल रहा है। अनादिकाल से प्रवाह चलते, प्रवाह ही अनादि, व्यक्ति अनादि नहीं। कौन अनादि? प्रवाह अनादि। देखो दिया प्रवाह, आगे प्रवाह क्या विचार करेंगे? प्रत्येगात्मनि हेतु हेतुमत भावेन अध्यास प्रवाहो अनादि इत्यर्थ। अध्यास व्यक्ति अनादि नहीं है, अनादि कौन हो? अध्यास का प्रवाह अनादि इत्यर्थ। कैसा अनादि हुआ? हेतु हेतुमत भावेन, कोई हेतु और कोई हेतुमत। हेतुमत क्या होता है? कार्य। हेतु होता है कारण। वर्तमान का पूर्व हेतु, ये हेतुमत, ये हेतु, ये कार्य, ये कारण, एक कार्य, ये कारण, ऐसे कार्य कारण कार्य कारण चल रहा है। अभी जो पुत्र है उसका पिता, वो पिता भी पुत्र थे उनके पिता के, ये भी पुत्र थे उनके पिता। इसी प्रकार कार्य कारण चलेगा। अभी बीच में एक है, ये कार्य है कारण है, बोलो किसका कार्य? पूर्व का कार्य हो, और किसका कारण? उत्तर का कारण। और ये कार्य कारण है, ऐसे पूर्व का कार्य, पूर्व का कार्य और पूर्व का और कारण किसका? हाँ, हेतु हेतु भावेना। अध्यास जो सब कार्य कारण रूप से, अध्यास का जो प्रवाह चल रहा है ना, वो प्रवाह अनादि। अनादि कौन? व्यक्ति अनादि नहीं, प्रवाह अनादि इत्यर्थ। अभी ठीक समाधान हो गया हैं? अभी पता प्रवाह नाम क्या चीज़ बताओ? न कहते ननु प्रवाह से अवस्तुत्वात्। प्रवाह नाम को कोई वस्तु है, प्रवाही को अलग कर देंगे। ये प्रवाह वाले में है प्रवाही। धनम से स्थिति, ज्ञानम से स्थिति, प्रवाह से स्थिति। प्रवाही कौन है? प्रवाह में रहने वाले अध्यास। ये प्रवाही को अलग कर दो, प्रवाह रहेगा ना? प्रवाही अलग हो गए तो प्रवाह रहेगा? क्या वस्तु है प्रवाह? वस्तु कोई है? प्रवाही को अलग करें तो प्रवाह क्या है? अनादिकाल से ढूंढो, देखो कहाँ प्रवाह। प्रवाही को अलग करे, देखो कहीं दिखेगा कोई वस्तु है प्रवाह? और फिर किसको अनादि कर रहा है?
ननु प्रवाह से अवस्तुत्वात्, प्रवाह वास्तव में कोई प्रवाह का नाम वस्तु है अवस्तुत्वात्। और अध्यास जो व्यक्ति जितने हैं, बहुत अध्यास व्यक्ति है अनादिकाल से। कौन से व्यक्ति उसमें अनादि है? व्यक्ति शादी है, बहुत पहले जो अध्यास हुआ था वो अनादि है शादी है, सब शादी। तो क्या हुआ? अध्यास व्यक्ति नाम साधित्वा, अध्यास व्यक्ति शादी है। अब प्रवाह कोई वस्तु है ही नहीं, कथम अनादित्वम, फिर अनादित्व किस में रहा? अध्यास को अनादि, नैसर्गिक को अनादि अनादि कह देते, अनादि कह देने से उसका आदि नहीं, चुप हो गया। अभी अनादि कैसे, थोड़ा विचार करो। प्रवाह नाम कोई वस्तु नहीं, जो प्रवाही व्यक्ति है वो सब शादी है, फिर अनादि कौन हो? किसको अनादि कहेंगे? सारे कार्य है अध्यास, अनादिकाल से अध्यास चल रहा है, ये प्रवाह चल रहा है। एक कार्य में अनादि तो क्या चीज़ है? सब अध्यास कार्य है, प्रभाव कोई वस्तु ही नहीं, तो कार्य को अध्यास को अनादि कैसे कहेंगे? कार्य में अनादित्व व्यवहार होता है। कैसे? पहले पूर्व काल में कभी से था जब अध्यास नहीं था? पूर्व काल कभी था जब अध्यास नहीं था? अभी जो अध्यास है उसके पूर्व काल में कोई ना कोई अध्यास व्यक्ति था या नहीं? अध्यास व्यक्ति बहुत है। वर्तमान जो अध्यास व्यक्ति पूर्व काल में था थे, अभी जो अध्यास पहले था नहीं, किंतु कोई अध्यास था। अध्यास व्यक्ति बहुत है। अध्यास व्यक्ति ना मध्य पूर्व काल में कोई अध्यास था या नहीं था? अध्यास का अभाव कभी था? ये पूर्व काल में अध्यास के व्यक्ति का अभाव नहीं था, वही अनादि कार्य में अनादित्व। तो देखो, अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति नाम, अध्यासत्व जितना अध्यास, सब अध्यास में अध्यासत्व रहेगा, और सब अध्यासत्व अवच्छिन्न कौन होगा? विशिष्ट सब व्यक्ति। अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति नाम, सारे व्यक्ति अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति हो गए। तेषा मध्ये अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति नाम, केशाम? अध्यासानाम, अध्यास व्यक्ति, उनमें से कोई एक व्यक्ति के बिना, कोई एक अध्यास के बिना पहले कोई काल था? अनादिकाल कभी था अध्यास के बिना? देखो, अन्यतमया व्यक्तिया बिना, जितने अध्यास व्यक्ति है, अध्यासत्व अवच्छिन्न करने से सारे अध्यास व्यक्ति का ग्रहण कर लेंगे। अध्यासत्व अवच्छिन्ना नाम गोत्व विशिष्ट कहें सारे गो का, बीजत्व विशिष्ट कहें सारे बीज का ग्रहण होगा। अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति कहें तो सारे अध्यास में कोई ना कोई अन्यतमया व्यक्तिया, बहुत में एक क्या कहते हैं? अन्यतम, अन्यतमया व्यक्तिया बिना, अन्यतम व्यक्ति है कि अन्य अध्यास व्यक्ति के बिना अनादिकाल कभी था? व्यक्ति के बिना, अध्यास व्यक्ति के बिना अनादिकाल से अवर्तनम, अनादिकाल कभी नहीं था अवर्तनम, अनादिकाल से वर्तनम, अध्यासम बिना न, एक भी कोई ना कोई व्यक्ति के बिना अनादिकाल से अध्यास के बिना न वर्तनम, तस्य अवर्तनम नहीं रहता। अर्थात तो अनादिकाल में जब देखो कोई ना कोई अध्यास था, जितना अध्यास कुछ सब अध्यास में से, और वर्तमान अध्यास पहले नहीं था, किंतु अनादिकाल में से कोई ना कोई अध्यास था या नहीं? तो व्यक्त्या अन्यतमया व्यक्त्या बिना, अन्यतम अध्यास के बिना अनादिकाल से अवर्तनम, ये कार्य अनादित्वम इति अंगीकारात्। कार्य में ये अनादित्व, कार्य तो शादी है, तो भी कार्य में अनादित्व प्रयोग कैसे करते हैं? अनादिकाल में जितने कार्य अध्यास रूप कार्य, इनमें से कोई ना कोई अध्यास था, इसलिए कार्य में अनादित्व ऐसे प्रयोग होता है। बीज वृक्ष में अनादि प्रयोग करते तो पहले वृक्ष अथवा बीज कुछ ना कुछ था, पहले था। कार्य में अनादित्व के अर्थ हुआ जितने अध्यास व्यक्ति, इन व्यक्ति से
एक व्यक्ति के, कोई एक व्यक्ति के बिना अनादिकाल कभी नहीं था। ये अनादि शब्द का अर्थ है। कार्य अनादित्व इति अंगीकारात्। पूर्व पक्ष ने कहा था ये अध्यास कैसे होगा, अध्यास का कारण नहीं। पूर्व अध्यास जन्य संस्कार उत्तर अध्यास का कारण है। एतेन कारण अभावात् इति कल्पो निरस्त। विकल्प क्या तो अध्यास नहीं होगा क्या, अयुतत्वाद वा अभानाद वा सामग्री अभावाद वा, ऐसे विकल्प आया था। अध्यास नहीं होगा क्यों, अयुतत्वाद, उसका भान नहीं होता है, अथवा कारण अभाव। अयुतत्वाद का तो कह दिया तो अयुतत्व तो ठीक है, तो भूषण है, नहीं होना चाहिए। जादूगर कुछ जादू दिखाता है, जो नहीं होना चाहिए वो दिखा दिया तो जादू है, जो होना चाहिए उसके दिखा दे तो क्या जादू है, जो नहीं होना चाहिए दिखा दिया तो जादू है। और अभानाद नहीं, भान होता है। अयम लोक व्यवहार, अयम अहम, अहम अयम, इदम मम इदम, यह अध्यास प्रत्यक्ष दिखता है, अयम कर प्रत्यक्ष दिखा दिया। और जो विकल्प था कारण अभावात, उत्तर अध्यास का कारण पूर्व अध्यास। किस प्रकार, संस्कार के द्वारा। अध्यास है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से संस्कार होगा, ब्रह्म ज्ञान से संस्कार होगा। राज्य में सर्प देख कर क्या है, ब्रह्म ज्ञान हुआ, आगे सर्प का स्मरण होता है, ब्रह्म ज्ञान से संस्कार होता है तभी स्मरण होता है। बाद हो गया, रज्जु को देख दिया तो भी सर्प का, ऐसे सर्प दिखाता है, स्मरण करता है, तो ब्रह्मजन्य संस्कार होता है। ब्रह्मजन्य संस्कार उत्तर अध्यास का कारण। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, दोनों आत्मा अनात्मा की एकता कभी नहीं हुई, उसके प्रमा नहीं हुई। प्रमाजन्य संस्कार नहीं होने से अध्यास नहीं होना चाहिए। अध्यास के प्रति प्रमाजन्य संस्कार कारण ऐसे कहा था। अभी सिद्धांत कहता है संस्कार कारण, प्रमाजन्य कहना कोई जरूरत नहीं। पूर्व अध्यास जन्य संस्कार उत्तर अध्यास का कारण, तो कारणाभावात ये पक्ष नहीं, निराश हो गया। इति कल्प निरस्त। संस्कार से निमित्त से नैसर्गिक पदने उक्तत्वात्। संस्कार है निमित्त कारण, नैसर्गिक करके पूर्व काल में भी उसका संस्कार था, वो निमित्त है। अब पूर्व पीछे ने कहा था न च पूर्व प्रमाजन्य एवं संस्कार हेतु, पहले प्रमा हो, प्रमाजन्य संस्कार ही है, अध्यास कहे तो इति नवाच्यम। प्रमाजन्य संस्कार कहना कोई जरूरत नहीं, अनुभवजन्य संस्कार हेतु, संस्कार हेतु लाघे में न पूर्वानुभवजन्य संस्कार से हेतुत्वाद। केवल संस्कार अनुभवजन्य संस्कार, पूर्वानुभवजन्य संस्कार उत्तर भ्रम का हेतु। प्रमाजन्य संस्कार मानना कोई जरूरत नहीं, लाघवे ब्रह्मजन्य ज्ञान से भी है ब्रह्म होता है। इसलिए ये एक है कि पहले प्रमा नहीं होने पर कैसे ब्रह्म होगा। पहले सत्य सर्प नहीं देखा है, उसको कभी सर्प ब्रह्म होगा, कैसे होगा। चित्र में सर्प को देखा है, चलचित्र में देखा, सर्प जार से आया, किसको दंतन किया, मर गया। सिनेमा में देखते, चित्र में देखेंगे, सर्प आकर किसको दंशन कर दिया, गिर पड़ा, मर गया, देखा है। फिर कहीं देखा है इसे प्लास्टिक की सर्प आकर आ जाता है, सर्प ऐसे बनाते थे, बनाते ऐसे ऐसे आ जाएगा, आकर ऐसे वहाँ से छोड़ देंगे, दूर दूर से आ जाए। देखने से भय वय लगा ना, नहीं लगा, वो मर जाते मर गए। तो भ्रम होने के लिए प्रमाजन्य संस्कार कारण नहीं, ब्रह्मजन्य संस्कार भी कारण है। इसलिए अनुभवजन्य संस्कार से हेतुत्वात्, हेतु है किसके प्रति, ब्रह्म के प्रति, अध्यास के प्रति। अतः पूर्व अध्यास जन्य संस्कार होती थी सिद्धम। क्या सिद्ध हुआ,
अभी जो अध्यास होता है उसका कारण संस्कार, तो संस्कार कहाँ से आया? पूर्व अध्यास जन्य संस्कार है, भ्रम होता है। ये तो निमित्त कारण हो गया संस्कार। कोई भाव कार्य है उसका उपादान कारण होना चाहिए। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। उपादान कारण को तर्क में समवाय कारण कहते हैं। घट का निमित्त कारण दंड चक्र कुलाल ईश्वर इच्छा अदृष्ट आदि। घट का कोई उपादान कारण होता है? क्या है? मिट्टी। कपाल बन के घट बनता है। अध्यास भाव कार्य है, अध्यास होता है। निमित्त कारण तो संस्कार हो गया। उपादान कारण क्या है? कहते हैं अध्यास उपादान माह। इसी वाक्य में भगवान भाष्यकार ने कहा सब अध्यास का उपादान कारण मिथ्या ज्ञान निमित्त लोक व्यवहार। मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य। या निमित्त शब्द से उपादान कारण लिया। मिथ्या ज्ञान उसका उपादान है। देखो दिया है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, ज्ञान ही मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान या उसमें अज्ञान है? हाँ, ऐसा लगता है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को मिथ्या, ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते। या मिथ्या च तद अज्ञान च मिथ्या ज्ञान। मिथ्या च तद अज्ञानम, ऐसे ज्ञान नहीं अज्ञान है। अज्ञान ही मिथ्या है। मिथ्या च तद अज्ञान चेत मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान निमित्तम यस्य विग्रह है। मिथ्या ज्ञान निमित्त लोक व्यवहार। मिथ्या ज्ञान निमित्त में क्या समास है? बहुब्री। विग्रह मिथ्या ज्ञानम निमित्तम यस्य। निमित्तम का अर्थ क्या लेना? उपादान लेना। उपादान के निमित्त, निमित्त हेतु होता है। जो उपादान कारण वो निमित्त होता है, कारण होता है ना नहीं? उपादान कारण भी कारण है ना नहीं? तो उसमें निमित्त शब्द हेतु शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो निमित्त शब्द क्या? उपादान के लिए मिथ्या ज्ञान है उपादान। स तन्निमित्त मिथ्या ज्ञान निमित्त। उसका अर्थ मिथ्या ज्ञान तद उपादानक। मिथ्या ज्ञान उपादान में से अध्यास से स अध्यास मिथ्या ज्ञान उपादानक। मिथ्या ज्ञान उपादान में से, उपादान निमित्त का अर्थ उपादान, तत्का अर्थ मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान निमित्त लोक व्यवहार। लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। मिथ्या ज्ञान निमित्त का अर्थ कर दिया मिथ्या ज्ञान उपादानक। उपादान क्या है? अध्यास का क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या जो अज्ञान, अज्ञान स्वयं मिथ्या है। अज्ञान मिथ्या है। मिथ्या च तद अज्ञान च। अभी उसका अर्थ दिया है ना नहीं? हाँ, आगे मिथ्या दिया। क्यों अज्ञान का मिथ्या क्यों कहा? विशेषण मिथ्या है जो रज्जु में सर्प, वो मिथ्या है या सत है? सत नहीं, असत नहीं। सत नहीं, असत नहीं, उभय भी नहीं, वही मिथ्या है। रज्जु में सर्प सत क्यों नहीं? क्योंकि उसका बाध हो जाता है। सत का तो त्रिकाल बाध्य, तीनों में बाध नहीं हो। रज्जु में सर्प का बाध होता है कभी? कब होता है? रज्जु के अंश से बाध होता है। बाधित हो जाने से सर्प सत नहीं। रज्जु सर्प को असत कहेंगे बंध्यापुत्र जी से। असत चैन न प्रतीयत, प्रत्यक्ष दिखता है तो असत भी नहीं। रज्जु सर्प प्रतीयते च बाध्यते च, जो प्रतीत होता है और बाधित होता है वो सत है असत है? नहीं, सत नहीं असत नहीं। प्रतीत होता है, बाध होता है, सत नहीं असत नहीं। तो मिलाकर कहेंगे रज्जु सर्प का सत असत दोनों मान लो। एक मान से दोष था। सत माने के क्या दोष था? बाध नहीं होना चाहिए, बाध हो जाता है। असत मान से क्या दोष है?
पतित नहीं होना चाहिए। और उभय मानेंगे तो कोई दोष है? परस्पर विरोध होता है और दोनों दोष आ जाएगा। जो दोष सत असत उभय मानेंगे तो बाद नहीं होना चाहिए, सत है तो असत है तो पतित नहीं होना चाहिए। दोनों दोष सद असत उभय नहीं हो सकता है। कोई पदार्थ से प्रसिद्ध नहीं जो सत भी हो असत हो, परस्पर विरुद्ध है। अभी बच्चा सर्प को क्या कहेंगे? सत कहेंगे ना, असत कहेंगे ना, उभय कहेंगे? सद्रूपेण निर्वक्तुम शक्यते न, असत रूपेण निर्वक्तुम न शक्यते, सद असद उभय रूपेण निर्वक्त न शक्यते। निर्वक्त न शक्यते अनिर्वचनीयम, निर्वचनीयम न, निर्वक्तुम शक्यते इति निर्वचनीयम, वक्तुम शक्यते इति वचनीयम, निर्वक्तुम शक्यते इति निर्वचनीयम। जिसको कहा जाता तो वचनीयम, दर्शनीयम, ये दर्शन का योग्य, दर्शन का विषय दर्शनीयम, वक्तुम शक्यते इति वचनीयम। और निर्वक्तुम निर्वचन करेंगे, निरूपण करेंगे, शब्द से कहेंगे तो निर्वचनीयम। निर्वक्तुम यत् शक्यते तत् निर्वचनीयम, जो निर्वक्त न शक्यते वह निर्वचन का तो सद्रूपेण निर्वक्त न शक्यते, असत रूप से उसका निर्वचन नहीं कर सकते, सद असत उभय रूप से निर्वचन नहीं कर सकते, इससे उसका नाम अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ कुछ नहीं बोला, चुप हो जाना, ये नहीं। अनिर्वचनीय का अर्थ अनिर्वचनीय, कुछ नहीं बोलो, ये नहीं। सर्प कहते, रज्जु सर्प कहते, मिथ्या कहते, सर्प नहीं कहते, नहीं कहना चाहिए। अनिर्वचनीय मतलब कुछ नहीं बोलो, चुप हो जाना। ब्रह्म अनिर्वचनीय है नहीं, जो सत असत और सत असत उभय नहीं उसको अनिर्वचनीय कहते। ब्रह्म सत है असत है उभय? सत नहीं, ब्रह्म सत है, सदैव समय दिमग्रासी। हाँ, सत का वाच्य अर्थ नहीं, लक्ष्यार्थ है, किंतु ब्रह्म सत है। ब्रह्म के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, शक्ति से कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा? इसे ब्रह्म वाच्य नहीं है, किसी शब्द का वाच्य नहीं, अवाच्य है। किसी शब्द का वाच्य नहीं तो अवाच्य, यह तो वाच्य निवर्तन्ते। अनिर्वचनीय नहीं, उसका निरूपण होता है। ब्रह्म सद्रूप है, त्रिकाल अबाध्य है। सदैव समीतम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम, सदैव सत्यम। ब्रह्म सद्रूप है, हाँ सद्रूप है, सद्रूप से निर्वचनीय इति सद्रूप का। हाँ, किसी शब्द का वाच्य अर्थ नहीं, उनसे उसको अवाच्य कहेंगे, अनिर्वचनीय नहीं। किंतु गीता में भगवान ने कहा जयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तद न असत उच्यते। सत नहीं असत नहीं, वहाँ जो सत असत का निषेध किया गया उसका अर्थ बताएंगे फिर क्या लोग। किंतु ब्रह्म सद्रूप है तो ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है, इतने ध्यान रखना। ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं, ब्रह्म से भिन्न जितने कार्य सब अनिर्वचनीय। माया से लेकर के माया कार्य अनादि कार्य सारे ब्रह्मांड सब अनिर्वचनीय मिथ्या है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को क्या कहेंगे? अवाच्य। ओम।